नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद पहली बार इस सप्ताह दिल्ली में होंगे सेना के सभी कमांडर। चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा स्थितियों को लेकर चर्चा होगी। 23 और 24 दिसंबर को सेना के सभी कमांडर दिल्ली में बैठक करेंगे। वही देखिए, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने इंसानों की तरह सोचने वाली मोशन प्लानिंग एल्गोरिदम को डेवलप किया और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑटोमेटेड वाहन और ड्रोन में किया जाएगा। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में 3.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड का कहर रहेगा। पूरा मौसम अपडेट में आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। बड़ी खबर देखिए, गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर स्वदेशी युद्धपोत मोरमुगाओ का हुआ ट्रायल। अगले साल भारतीय नौसेना में होगा ये शामिल। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अंडमान निकोबार से अच्छी खबर आ रही है। भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अंडमान निकोबार, जहां 100% टीकाकरण हो चुका है। वहीं अभी ठंड और कोहरे और प्रदूषण के माहौल के बीच कोरोना वायरस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देश के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ज्यादा सतर्क और सावधान रहें। एमपी असेंबली का विंटर सीजन सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, विधानसभा सत्र का। लेकिन 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा में सिर्फ पहली बार महिला विधायक ही प्रश्न पूछेगी। वही देखिए, यूपी में 21 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात और नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रयागराज में पीएम मोदी लाखों स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में अब डॉक्टर बनना महंगा होगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेजों की फीस बढ़ने जा रही है। एमबीबीएस की 1 साल की फीस में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। फीस बढ़ाने को लेकर मेडिकल एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर जनरल और फाइनेंस ऑफिसर की कमेटी बनाई गई। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो गई है। 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सालाना फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी ये फीस बढ़ने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइवेट कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी का फैसला तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, लेकिन के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेजों की फीस भी सरकार ही तय करती है मेडिकल फील्ड में, है ना। वही बड़ी खबर देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान है, सहकारिता प्रशिक्षण के लिए होगा एक विश्वविद्यालय। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके कॉलेज बनाए जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जहां पर देश के छात्रों को सहकारिता की ट्रेनिंग दी जाएगी और देश के अलग अलग हिस्सों में इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी खोले जाएंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, अब दुर्घटना से पहले ही ड्राइवर हो जाएंगे सचेत। स्पीड ब्रेकर और गड्ढों के बारे में वॉइस और विजुअल अलर्ट मिलेगा। जी हाँ, सरकार एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है और इससे एक्सीडेंट का खतरा भी कम होगा। रोड सेफ्टी फीचर्स के साथ सड़क मंत्रालय की तरफ से एक नया नेविगेशन ऐप लॉन्च किया जा रहा है और इस ऐप पर आपको एक्सीडेंट के खतरों का अलर्ट पहले से मिल जाएगा, जैसे कि स्पीड ब्रेकर, गड्ढे वगैरह या सड़क कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका अपडेट आपको सफर के दौरान पहले से मिल जाएगा। जिस तरह से गूगल मैप में अपने को रास्ता दिखता है ना, ठीक वैसे ही इस ऐप का नाम रखा है मूव, MOVE। देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से आईआईटी मद्रास टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया है और आप भी अब इसका फायदा उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों, आजकल इस माहौल के बीच सरकार का यह भी कहना है कि धुंध पड़ रही है, कई जगहों पर फॉग हो रहा, कोहरा छा रहा, और ऐसे मौसम के माहौल के समय सफर के दौरान आप सतर्क रहें। प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट हो चुका है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं ऐसे मौसम में बढ़ जाती हैं और इसलिए वाहन चालक सावधानी बरतें। सरकार की तरफ से इस तरह की चेतावनी आ रही है। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। घर पर नहीं जाएगा नोटिस, प्यार करने वालों को अब डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, देश की राजधानी में अब जो लड़के लड़की कोर्ट मैरिज करेंगे ना, दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले कपल के घर पर शादी का नोटिस अब नहीं भेजा जाएगा। इस कानून में सरकार ने बदलाव कर दिया है और आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। कपल की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वही देखिए, बड़ी खबर, LIC के IPO में देरी हो सकती है। मार्च 2022 के डेडलाइन तक IPO की संभावना नजर नहीं आ रही है। वैल्यूएशन और रेगुलेटरी प्रोसेस में ज्यादा वक्त लग रहा है। आपको बता दूं, सरकार LIC की 10% तक हिस्सेदारी बेच करके 1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसीलिए नए साल 2022 में आपको LIC का IPO देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में सेल परेड में हिस्सा लेने के
बाद गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए वो, और गोवा में इस लिबरेशन डे पर उन्होंने 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि कम वक्त में गोवा ने लंबी दूरी तय की, और वहीं इस दरमियान उन्होंने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। और इतना ही नहीं, देश के पीएम ने 600 करोड़ की सौगात देते हुए गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को भी याद किया। इस दरमियान उन्होंने जेल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया और वो बोले कि सदियों तक पुर्तगाली कब्जे के बाद भी गोवा के लोग भारतीयता को नहीं भूले। उन्होंने कहा, मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर ने गोवा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और गोवा के तत्कालीन सीएम ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में मोदी ने दुनिया को बड़ा नेतृत्व कौशल दिखाया। तो ये कुछ माहौल और सिलसिला रहा कल गोवा में गोवा मुक्ति दिवस समारोह के मौके पर। पीएम मोदी बोले कि नेशन फर्स्ट हमारा मंत्र, एक ही संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब आपका सफर फ्री नहीं होगा, बल्कि टोल टैक्स लगना वापस शुरू होने जा रहा। 25 दिसंबर से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सभी टोल टैक्स पर अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। 140 रुपए टोल लगेगा। वह देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्व बैंक के दर पर अब जोली फैलाई। पाकिस्तान को विश्व बैंक से यानी कि वर्ल्ड बैंक से 19.5 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, ध्यान से समझिएगा। दिल्ली मेट्रो ने देश के हजारों बेरोजगार युवक युवतियों से एक खास अपील की है, आप भी इसको जान लो। और वो अपील ये है दोस्तों कि दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फर्जी कॉल से सावधान रहे, फर्जी धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहे, क्योंकि आजकल कई लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है कि दिल्ली मेट्रो से बोल रहे हैं हम और वहाँ नौकरी निकली हुई है, इस मैसेज में भेजी गई लिंक पे क्लिक करके आप नौकरी में फॉर्म भर दो, दिल्ली मेट्रो में आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में नौकरी के नाम से कहीं पर भी किसी भी तरह का आपके पास कॉल आता है तो उसका जवाब ना दें आप। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि नौकरी या रिक्रूटमेंट संबंधित ऑफिशियल जानकारी आप delhimetrorail.com ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही चेक करें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 जनवरी से एक नियम को बदलने जा रहा है। 10,000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर अब आपको चार्ज लगेगा। हालांकि ये चार्ज की लिमिट 4 बार तक फ्री रहेगी। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नए साल 2022 से यह नया नियम लागू हो जाए कि 4 बार फ्री पैसा निकालने या जमा कराने के बाद 5वीं बार अगर 1 महीने के अंदर आप पैसा निकालने या जमा कराने की सुविधा का इस्तेमाल करोगे ना, तब आपको 25 रुपए या निकासी पर 0.50% चार्ज देना पड़ेगा। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस साल अब तक फाइल किए गए 3.7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जानकारी आ रही है। और अगर आपने भी ITR रिटर्न नहीं भरा अभी तक भी, तो आपको बता दूं 31 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है, तब तक फिलअप कर दें। वह देखिए, हैदराबाद में देश का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू होने जा रहा है, जहां पर सुलझाए जा सकेंगे सरकारी और गैर कानूनी विवाद। देश के पहले इंटरनेशनल एंड मीडिएशन सेंटर IAMC का उद्घाटन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से किया। 25,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में इसको बनाया गया है। अभी तक भारत समेत सभी क्षेत्रीय देशों और आमजनों के उलझे हुए कानूनी मामले सिंगापुर और ब्रिटेन के मध्यस्थता केंद्रों में सुलझाए जाते थे, लेकिन हैदराबाद के इस मीडिएशन सेंटर के शुरू हो जाने के बाद अब मध्यस्थता की प्रक्रिया यहीं पर चलाई जा सकेगी, है ना। तो देश में लोगों को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। इसके उद्घाटन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।